अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में जो एक्सेल के ऊपर कैलकुलेशंस हैं, आप ये डायग्राम देख सकते हैं जो आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर अगर मैं देखूं तो अब बच्चों को इशू ये आता है कि हम जो है केमिकल प्रोसेस प्लांट पे मटेरियल किस तरह करें, उनकी कैलकुलेशन किस तरह करें, जबकि हमें उसकी कंपोजिशंस पता नहीं होती, ना ही वो लिटरेचर से मिलती हैं, ना ही किसी बुक से मिलती हैं, तो हम उसको क्या करें। अब लेट्स सपोज इसमें स्ट्रीम 1 है, स्ट्रीम 2 है, स्ट्रीम 3 है, स्ट्रीम 4 है, स्ट्रीम 5 है, 6 है और 7 है। जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब आपके पास स्ट्रीम 5 में मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल अनकन्वर्टेड लिमिटिंग और एक्सेस नेट वो वेस्ट हो जाते, तो उनको हम दोबारा से रेड करवाने के लिए हम उस एक स्ट्रीम रिसाइकल लेके आते हैं और एक स्ट्रीम हम उनकी पज में लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पज भी आ रहा था। ये जो CH4 है, दैट इज यूर पज स्ट्रीम, जो कि आपके सिस्टम में एक्यूमुलेट हो जाता है और उसको डिस्टर्ब कर देता है। अब होगा क्या। अब ये है कि हम एजम्पशन करेंगे, जैसे हमने लेट्स कोई सेवन कोई भी स्ट्रीम एज्यूम कर ली, 7 स्ट्रीम एज्यूम कर ली, और उसको पूरे प्रोसेस को एज्यूम करने के बाद 2 कैलकुलेट करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, फिर जब आपके पास 7 एज्यूम 7 कैलकुलेटर के इक्वल आ जाएगी वैल्यूज, तो आपकी इटरेशन जो है ना वो करेक्ट हो जाएंगी। लेकिन ये तो एक था टेयरिंग टेक्निक से, आपकी मर्जी है, कोई भी स्ट्रीम एज्यूम करें और उसकी एज्यूम करने के बाद बाकी सारी कैलकुलेशन करें, तो अपने पास प्लान की तरफ चले जाएं जहाँ पे आपकी एज्यूम वैल्यू कैलकुलेटर के इक्वल आ जाएगी, तो वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आइए देखते हैं कि किस तरह हम इसको लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रीम 2 एज्यूम की है। अब आप सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस करोगे, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, मिक्सर पे करो, रिएक्टर पे करो, फ्लैश कॉलम पे करो, स्प्लिटर पे करो, ओवरऑल करो और प्रोसेस के ऊपर करो। अब हर अगर मैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करूँ, मिक्सर के ऊपर 4 इनपुट स्ट्रीम है और 8 इनपुट स्ट्रीम है और 4 आउटपुट स्ट्रीम है, तो ये देते हैं 12। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास जो है ये 12 हो जाता है, लेकिन 12 में से नहीं, ये 4 आउट स्ट्रीम इसके अंदर रिसाइकल में 4 आ रहे हैं और एग्जिट पे भी 4 हैं, 4 और 8 और 3 यहाँ पे, तो टोटल 11 है, तो हमारे पास ये 11 है। और नंबर ऑफ इक्वेशन 4, 3 लगा 4 बना सकते हैं, एक CO बैलेंस इक्वेशन, एक H2 बैलेंस इक्वेशन, एक CH4 बैलेंस इक्वेशन, एक मेथनॉल बैलेंस इक्वेशन। हमारे पास 11 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, 4 इक्वेशन बना सकते हैं, नंबर ऑफ गिवन वेरिएबल्स 3 है, एडिशनल रिलेशन कोई भी नहीं है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 4 आ जाती है। तो 4 इज नॉट अ डिजायरेबल कंपोनेंट, इसको हमें 0 होना चाहिए, जैसे ये ओरल प्रोसेस पे 0 आ रही है। तो अब इसी तरह हर यूनिट पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस करेंगे। आज का टॉपिक इसके ऊपर नहीं है, आज का टॉपिक ये है कि आप किस तरह टेयरिंग टेक्निक, जिसको एट्रेशन टेक्निक्स भी कहते हैं, जब आप मटेरियल बैलेंस करते हैं तो आप किस तरह अननोन को एज्यूम करके फिर अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हो। तो अब इस सिनेरियो में, इस केस में हम करते क्या है, इस केस में हमने क्या किया, ये स्ट्रीम 1 है, ये हमें गिवन कंपोजिशन के साथ है, इसको तो हम एज इट इज रहने देंगे। अब स्ट्रीम 2 जो है, इसको हमने किया एज्यूम, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लें, जैसे यहाँ पे मैंने 507 कर दिया, इसको H2 को 707 कर दिया है, CH4 को 100 कर दिया और मेथनॉल को 20 कर दिया। अब प्रोसेस वही है कि आप क्या करोगे, यहाँ से देखोगे कि कन्वर्टेड मोल्स कितने, कन्वर्टेड मोल्स कैसे निकालने हैं, कि आपके पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटेड रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे आप उसकी कन्वर्जन के साथ, जहाँ पे 60% कन्वर्जन है, 507 को जब 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो कन्वर्टेड मोल्स हैं वो आ जाएंगे, दैट आर 304। फिर यहाँ पे आप वही मेथड लगाओगे जो लास्ट टाइम लगाया था, कि किस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे मैं ज़रा इरेज कर लेता हूँ उनको, ताकि आपको जो है वो कैलकुलेशन क्लियर नजर आए। अब यहाँ पे ये देखें, अब होगा क्या, होगा ये कि आपके पास जो इनपुट के मोल्स हैं, ये आपके पास इनपुट और मैथ आउट किसकी इक्वल है, मैथ इन प्लस सिग्मा इंटू आर। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, तो अगर मैं देखूं मैथ इन क्या था, 3507 था, और जो है प्लस सिग्मा, क्योंकि ये लिमिटेड रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, -1 आ जाएगा। कि जो केमिकल रिएक्शन था हमारे पास, CO प्लस 3H2 गोज टू मिथाइल अल्कोहल बना रहा था, तो CH3OH।
अब हुआ क्या, हमने यहाँ से रेक्टेड मोज निकाल लिए। अब ये तो रेक्टेड मोज आ गए इसके 304। अब 304 जब 5057 में से माइनस करोगे तो अनरेक्टेड मोज आ जाएंगे जो कि 202 है। इस तरह एक्सेस रेक्टेंट के निकालोगे, एक्सेस रेक्टेंट के भी अनकन्वर्टेड जो मोल्स जाएंगे वो यहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि CH4 इनर्ट है, इसके वैसे के वैसे मोल चले जाएंगे। अब जितना कंज्यूम हो जाएगा आपके पास मेथनॉल, जितना CO कंज्यूम होगा उतना मेथनॉल बनेगा, तो उसके यहाँ पे इतने ही मोल्स आ जाएंगे कन्वर्ट, क्योंकि हमने एट्रेशंस की हैं तो उस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। अब स्ट्रीम 4 के ऊपर जो कंस्ट्रेंट बताई हुई कि 10% जाएगा, 3% जाएगा, तो वो आपको गिवन होंगी कंस्ट्रेंट्स, वो आप कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लोगे सारी की सारी कंस्टिट्यूशन को। ये हमारे पास सॉल्व हो गई। अब जो स्ट्रीम 5 है, स्ट्रीम 5 और 6 अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ तो अब उस रिमाइंडर के अकॉर्डिंग ये हमारे पास जो ये है, इसको अगर मैं देखूं, इसमें दो स्ट्रीम्स हैं, एक स्ट्रीम 5 और एक स्ट्रीम 6। अब जो स्ट्रीम 5 है उसमें होगा क्या, उसमें गिवन दिया है कि स्प्लिटर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो स्ट्रीम 3 है, 5 स्ट्रीम का स्प्लिट इनटू 6 एंड 7। ये जो स्ट्रीम 5 जा रही थी यहाँ पे, ये 6 और 7 में स्प्लिट हो रही है। 10% ऑफ स्ट्रीम 5 गोज इनटू स्ट्रीम 6। स्ट्रीम 5 का 10% 6 में जा रहा है और 90% 7 में जा रहा है, क्योंकि टोटल 100% जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10% के साथ स्ट्रीम 6 में, और 7 में 90% के साथ। जो जब कैलकुलेशन कर ली है तो अब हमने 2 कैलकुलेट करने, क्योंकि ये भी पता चल गया है यहाँ पे, इसका भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया। अब हमने एज्यूम भी कर लिया था, अब हमने कैलकुलेट करना है स्ट्रीम 2 को। अब जब ये सारी चीजें पता चल जाएंगी, ये साइकिल आ जाएगा। अब स्ट्रीम 2 को जब करेंगे कैलकुलेट, तो इसको जब करेंगे ये कैसे आएगी, ये स्ट्रीम 1 और 7 से आएगी। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे म्यूटेबल बैलेंस लगाया है, और स्ट्रीम 2 को कैलकुलेट करते रहोगे, करते रहेंगे, हम करते रहेंगे। एक पॉइंट आएगा जब हम इसको सॉल्वर की तरफ लेके जाएंगे। सॉल्वर में वही जो लास्ट मेथड है, आप उसमें गोल सीक मेथड लगाते हो। आप इसमें जो है डाटा में जाके यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस लगाओगे, गोल सीक मेथड में जाओगे। अब आपने करना क्या होता है, आपने सेलेक्ट करना है कि किस सेल को करना है, आपने जीरो किसको करना है। अब क्या वैल्यू देनी है, जीरो करनी है। अब बाई चेंजिंग किस सेल को चेंज करता है, हमने जो एज्यूम किया है इसको हमने चेंज करते रहना है। अब इसको करते रहोगे, ये सॉल्वर क्या करेगा, इसको सॉल्व करता रहेगा। यहाँ पे आपके पास अल्टीमेट यहाँ पे जो है वैल्यूज देता रहेगा। आप दोनों का डिफरेंस निकालो, क्योंकि डिफरेंस नेगेटिव आ जाता है तो हम उसका स्केयर जब लेंगे तो ये पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। तो आपने उस पॉइंट तक करते रहना जब तक आपकी जो एज्यूम वैल्यू लिमिटेड अटेंड की थी कैलकुलेटेड वैल्यू को इक्वल ना आ जाए। तो ये सॉल्वर के ऊपर सॉल्व हो जाता है इजीली, क्योंकि ये जो है अभी मेरे पास, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में बताऊँ।